सनातन संदेश में एक बार आप सबका पुनः स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं डॉक्टर महीप नारायण आचार्य आज पुनः एक बार आप सबको सनातन संदेश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जब रचना प्रारंभ की तो उन्होंने सबसे पहला शब्द वर्ण लिखा और समापन का शब्द मानव लिखा। गोस्वामी जी चाहते तो रामचरितमानस की रचना का पहला शब्द राम लिख सकते थे अथवा सीता लिख सकते थे। चूँकि ये राम कथा है, इसमें राम कथा भरी हुई है, होना भी चाहिए था, लेकिन गोस्वामी जी ने ऐसा नहीं किया। उनका अभिप्राय क्या था? गोस्वामी जी का अभिप्राय ये था कि वो रामचरितमानस की रचना करके अनेक वर्ण के लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाना चाहते थे। और यदि लोग आपस में बंट जाएं तो मानवता का पाठ पूर्ण रूप से पढ़ नहीं सकते। इसलिए बंटे हुए लोगों को श्री गोस्वामी जी एक माला की भांति आपस में पिरो करके एक मानवता का स्वस्थ एवं सभ्य समाज का निर्माण करना चाहते हैं। इस ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने एक स्वस्थ एवं सभ्य समाज की रचना करने का प्रयास किया। वर्ण शब्द पहले लिखा, उसका अभिप्राय ये है कि वो किसी एक वर्ण को महत्व नहीं दे रहे हैं। एक वर्ण के किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं दे रहे कि वो अमुक व्यक्ति रामचरितमानस पर अपना अधिकार सिद्ध कर सके। गोस्वामी जी ने सोचा होगा कि भाई भविष्य में हो सकता है ब्राह्मण कहें कि रामचरितमानस की कथा हम सुनाते हैं तो इस पर हमारा अधिकार है। क्षत्रिय कहें कि राम जी हमारे कुल में जन्म लिए थे, इसमें हमारा अधिकार है। और वैश्य कहें भाई कथा का आयोजन हम कराते हैं, कथा में जो भी धन खर्च होता हम लगाते हैं, इसलिए हमारा अधिकार है। शूद्र कह सकता है कि राम जी जब वनगमन में गए तो हमारी कुटिया में घूमे, सेवा हम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए हमारा अधिकार है। यही सब विचार करके गोस्वामी जी ने कहा कि भाई मैं इस ग्रंथ का शुरुआत वर्ण शब्द से करूँगा और इसका समापन मानव पर करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरी इस राम कथा का वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ना होकर के केवल और केवल मानव होगा। इस कथा के माध्यम से, इस रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी जी ने एक बड़े ही स्वस्थ और सभ्य वर्ण को बनाने का प्रयास किया है, जो वर्ण मानव है। और ये रामचरितमानस की कथा यदि हम श्रवण करें, उसका पठन पाठन करें, मनन करें, तो ये निश्चित है कि हम एक स्वस्थ और सुंदर मानव बन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अगली कड़ी में यदि प्रभु ने चाहा तो आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।